आज हम जानेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमारा जो वॉश टाइमर है वो किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार से उसका कनेक्शन किया जाता है और जो मोटर हमारा होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है आज हम जानेंगे। तो जैसा देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है एक वॉश मोटर है और वॉश मोटर में देखिए 3 वायर निकला हुआ है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। किसी भी मोटर में 3 वायर होता है जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग होता है। और वॉश मोटर को चलाने के लिए हमारे जो वॉशिंग मशीन में लगा होता है वॉश टाइमर। ये देखिए हमारे पास सात वायर का वॉश टाइमर है। ये 1 2 3 4 वायर जो हमारा होता है वो राइट साइड होता है और 3 वायर जो हमारा होता है वो लेफ्ट साइड होता है। 3 वायर जो होता है हमारा ये जो है इनपुट पॉइंट होता है, यहाँ से हम पावर को इन कराते हैं। और ये 4 वायर जो होता है ये हमारा आउटपुट पॉइंट होता है, यहाँ से वॉश टाइमर से पावर जो है आउट होता है। तो ये हमारा 7 वायर का जो है वॉश टाइमर है। मोटर को चलाने के लिए हमको वॉश टाइमर चाहिए। अब मोटर को चलाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर भी है, क्योंकि बिना कैपेसिटर के मोटर चलेगा नहीं, तो ये कैपेसिटर है। और 7 वायर वाले टाइमर में जो है वॉश सेलेक्टर स्विच भी होती है, जिससे हम जो है कि वॉश मोड को हैवी वॉश या फिर स्ट्रॉन्ग मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है सेलेक्टर स्विच होता है। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं मोटर। तो मान लीजिए कि ये हमारा हो गया मोटर। ठीक है, मोटर, ये हमारा मोटर हो गया। मोटर से 3 वायर निकलता है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो एक वायर हमारा ये हो गया, ये दूसरा वायर और ये तीसरा वायर। ठीक है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग 3 वायर हो गया। इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? वॉश टाइमर। वॉश टाइमर जो हमारा होता है, वॉश टाइमर से हमारे जो है 7 वायर निकलते हैं। लेफ्ट साइड से 3 वायर निकलता है, एक वायर और ये दूसरा वाला वायर और ये 3 वायर। राइट साइड से जो है हमारे वॉश टाइमर के 4 वायर निकलता है। टोटल 7 वायर होता है वॉश टाइमर। तो ये हमारा हो गया एक वायर, ये दूसरा वाला वायर, ये तीसरा वायर और ये चौथा वायर। 7 वायर जो वॉश टाइमर में हमारे है, ये हो गया हमारा टाइमर। ठीक है, इसके बाद जो है कि सेलेक्टर स्विच चाहिए, जो कि हमारे वॉशिंग मशीन में लगी होती है सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच में हमारे 3 पिन होती है। ठीक है, तो ये 2 पिन हो गई और ये तीसरी पिन। सेलेक्टर स्विच में हमारे जो है 3 पिन लगी होती है। उसके बाद जो है मोटर को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक कैपेसिटर चाहिए। तो यहाँ पर हम एक कैपेसिटर भी ले लेते हैं। कैपेसिटर से हमारे 2 वायर निकलता है। ठीक है, किसी भी कैपेसिटर से 2 वायर निकलता है मोटर को चलाने के लिए। जो वॉशिंग मशीन में हमारे जो कैपेसिटर लगा होता है वो देखिए ये हमारा जो है कि कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर में टोटल 4 वायर होता है, जिसमें से 2 वायर वॉश मोटर के लिए होता है और 2 वायर जो है स्पिन मोटर के लिए होता है। तो ये 2 वायर हम और निकाल देते हैं, लेकिन इसका काम नहीं है, ये स्पिन मोटर के लिए होता है। ये कपड़ा धोने वाला मोटर होता है, एक कपड़ा सुखाने वाला मोटर होता है। ठीक है, तो ये हम धोने वाले का कनेक्शन करने जा रहे हैं वॉश टाइमर का, मतलब वॉश मतलब धोना। तो धोने वाले का जो है कि हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा टाइमर हो गया, ये मोटर हो गया, ये हमारा जो है कैपेसिटर हो गया, ये सेलेक्टर स्विच हो गई। ठीक है, और एक इसमें जो लगा होता है बजर, जो कि कपड़ा धुलने के बाद लास्ट टाइम में जो है कि बीप की एक बहुत तेज आवाज आती है, उसके लिए हमारे वॉशिंग मशीन में एक बजर लगा होता है। ठीक है, वो भी वॉश टाइमर से ही कनेक्ट होता है। तो यहाँ हो गया मान लीजिए हमारा एक बजर। बजर से 2 वायर निकला होता है या 2 पिन निकली होती है। ठीक है, ये न्यूट्रल फेज पे काम करता है, ये 220 वोल्टेज पे काम करता है। ये हमारा हो गया बजर। ठीक है, ये 220 वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल और फेज ही निकला होता है। अब ये हमारा सारा जो है कंपोनेंट यहाँ पे हो गया है। अब इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? न्यूट्रल और फेज। तो हम मेन लीड से अपने जो है न्यूट्रल और फेज देंगे। तो मान लीजिए ये हमारा फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये न्यूट्रल वाला जो हमारा पॉइंट है वो देखिए यहाँ से निकलेगा, ये सीधे जाकर के हमारे मोटर के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा। एक वायर को आप ले जाकर के सीधे जो है कि कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए और यहीं से एक वायर को ले जाकर के आप जो है अपने बजर में लगा दीजिए, क्योंकि बजर जो हमारा है वो न्यूट्रल और फेज से चलता है। ठीक है, आप जो है कि यहाँ से इसको न्यूट्रल दे दीजिए डायरेक्ट, मेन लीड से इसको न्यूट्रल दे दीजिए डायरेक्ट। यहाँ से देखिए जो है कि इसको न्यूट्रल दे दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो यहाँ से जो है कि न्यूट्रल हमारा चला गया कॉमन पॉइंट पे मोटर के और दूसरा न्यूट्रल जो है हमारा चला गया बजर में। उसके बाद जब हमारा फेज यहाँ से निकलेगा तो फेज हमारा जो है देखिए जो है कि हम यहाँ पे अपना जो है वॉश सेलेक्टर यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है,
ये हमारा हो गया सेलेक्टर। अब हमारा फेस यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर में जो हमारा है ये 3 वायर यहाँ पर निकला हुआ है, वहां पर 2 वायर छोटे छोटे निकले होते हैं और 1 वायर बड़ा होता है, जैसा कि आप जो वॉच टाइमर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो है कि 3 वायर निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम अपनी तरफ ले रहेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड पड़ेगा और ये 4 वायर जो हमारे राइट साइड वाले पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड वाला जो 3 वायर होता है ये हमारा पावर का इनपुट होता है, यहाँ से पावर जो है कि इन होता है, ठीक है। तो यहाँ से पावर जब इन होता है तो देखिए इसमें एक वायर जो है देखिए सबसे बड़ा दिया हुआ है, बाकी 2 वायर जो है छोटे छोटे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 वायर, और जिसमें 4 वायर लगा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं 2 वायर बड़े बड़े दिए हुए हैं और ये जो 2 वायर छोटे छोटे दिए हुए हैं ये कहाँ लगते हैं अभी आपको हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो है टाइमर में भी हम उसी प्रकार से ठीक 2 वायर छोटे छोटे हैं, 1 वायर बड़ा है, ठीक है। और इधर 4 वायर जहाँ पर है वहां पर जो है कि 2 वायर छोटे छोटे हैं और 2 वायर बड़ा है, ठीक है। तो जब हमारा फेज जो है लीड से हम जो फेज देते हैं अपने मोटर को चलाने के लिए, तो ये फेज हमारा जाता है कहाँ पे, सबसे पहले ये जाएगा वॉच टाइमर के बड़े वाले वायर, जो 3 वायर होता है उसके जो इनपुट वाला पॉइंट होता है, बड़ा वाला वायर जो दिया रहता है, फेज जाता है हमारा सबसे पहले वहां पर, ठीक है। उसके बाद जब फेज यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि फेज यहाँ जाने के बाद लेफ्ट साइड में जो सबसे किनारे पे हमारा छोटा वाला जो वायर लगा होता है, ये वायर हमारा जाता है कहाँ, ये फेज यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होता है, फेज जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो एक फेज 2 वायर जो निकला हुआ है ना, देख लीजिए इसमें से जो सबसे लास्ट में सबसे किनारे बना होता है ये फेज हमारा जाता है बजर के लिए, क्योंकि सबसे लास्ट में जब वॉशिंग मशीन कपड़ा धो लेती है और जब बंद होने वाला टाइम आ जाता है उसका, तब जाके बजर बजता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो ये फेज हमारा जो है कि यही से चला जाता है बजर में, ठीक है। सबसे लास्ट में जो पिन हमारी है तीनों वायर में जो सबसे लास्ट वाला जो वायर है ये हमारा चला जाता है बजर में। तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट गया हुआ है बजर में और ये वॉच टाइमर से होकर के फेज भी पा गया, तो अब हमारा बजर जो है वो काम करेगा। जब वॉच टाइमर लास्ट पोजीशन पर आ जाएगा, जब बंद होने वाला रहेगा, तब जाके हमारा बजर जो है बजर के लिए केस आएगा और बजर हमारा चालू हो जाएगा। उसके बाद जो है कि ये उसके बाद जो दाहिने साइड में छोटा वाला वायर जो आप और देख रहे हैं, इसका जो फेस होता है, ये फेस यहाँ से जो है कि आउट होता है, तो ये फेस हमारा जाता है कहाँ पे, सबसे पहले सेलेक्टर स्विच में। सेलेक्टर स्विच में तीन पिन होती है, जिसमें से एक पिन में इन होता है ये और 2 पिन हमारी जो है खाली पड़ी रहती है। तो यहाँ से जब ये पावर आउट होता है तो वो जाता है सीधे हमारे सेलेक्टर स्विच में, और सेलेक्टर स्विच में जो 2 पिन बनी होती है, यहाँ से इन होता है पावर और यहाँ से जो 2 पिन होती है यहाँ से पावर हमारा आउट होता है। जब भी हम सेलेक्टर स्विच को वॉश मोड के अगर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए नॉर्मल मोड पर है तो इस वाले पॉइंट पर हमारा आएगा, ठीक है, एक पॉइंट पर आएगा, नॉर्मल पे एक पॉइंट पे आएगा। अगर हम हैवी वॉश में उसको अगर सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारे दूसरे पॉइंट में आएगा। तो यहाँ से तो पावर इन हो गया इसके अंदर, लेकिन जो पावर आउट होगा वो कैसे होगा, अगर हम नॉर्मल मोड पर छोड़ेंगे तो एक पिन में आएगा और अगर हम हैवी वॉश पर करेंगे तो वो दूसरे पिन पर आएगा। नॉर्मल मोड पे क्या होता है, नॉर्मल मोड पे जो हमारा पल्सेटर होता है वो कुछ कम टाइम के लिए राउंड मारता है, और हैवी मोड पे क्या होता है उसकी टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाती है और वो थोड़ा कुछ ज्यादा चक्कर मारता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से सेलेक्टर स्विच में पावर आ गया, ये हमारा तीनों वायर का कनेक्शन हो गया, एक तो चला गया हमारा बजर में, एक हमारा जो सबसे बड़ा वाला वायर था वो मेन लीड बना दी उसको हम, और जो दूसरा वाला छोटा वायर था वो हमारा चला गया सेलेक्टर स्विच में। सेलेक्टर स्विच में जाने के बाद इन होने के बाद जब यहाँ से आउट होकर निकलेगा तो वॉच टाइमर का जो चारों वायर है, चारों वायर में जो 2 छोटे छोटे वायर है इस पर जो है कि ये आकर के जुड़ जाएगा। इस दोनों वायरों पर आप जो है कि ला करके इसको आसानी से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पावर हमारा सेलेक्टर स्विच में इन हुआ और यहाँ से जो दो पिनों से आउट हो रहा है वो हमारा वॉच टाइमर के छोटे वाले दोनों वायरों में आकर के कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वॉच टाइमर से हमारे बचा हुआ है जो 2 बड़ा वायर, इन 2 बड़े वायर को ला करके जो कैपेसिटर का हमारा 2 पॉइंट है, यहाँ पे आप कैपेसिटर में 4 वायर देख रहे हैं, 2 वायर हमारा देखिए इस साइड किया हुआ है वो स्पीड मोटर के लिए, ठीक है, इसका हमको कनेक्शन नहीं करना है। वॉश मोटर के लिए जो हमारा 2 वायर बचा हुआ है उसमें ला करके हम सीधे इसको जो है कि अपने वॉश इसमें जो है कि कैपेसिटर में ला करके जोड़ देंगे। जो वॉशिंग मशीन से हमारे 2 बड़ा वाला वायर, जो 4 वायर है उसमें से जो 2 बड़ा वाला वायर है उसको ला करके हम कैपेसिटर में डायरेक्ट जोड़ देंगे, और इस कैपेसिटर में जहाँ जोड़ेंगे यहीं से दोनों वायर को अलग अलग उठा करके एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में ला करके जोड़ देंगे।
ठीक है, ये हमारा वायरिंग हो गया कंप्लीट।